Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है सेकेंड डे ऑफ द वीक, जुलाई 22, 2025। मेटल माइन की वेबसाइट से डेटा मैंने डिराइव किया है। आप देख सकते हो एशियन और लंदन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें नहीं दिखाई दे रहा है, बट आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में यूएस फेड चेयर पोवेल की स्पीच है। और आपको पता है फेड चेयर पोवेल के साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का फेड रेट कट को लेकर किस तरह से आर्गुमेंट फिलहाल के लिए चल रहा है। इट्स ऑल अबाउट द इंफ्लेशन। साथ ही साथ हॉटेस्ट स्टोरीज की बात करें तो fxtrade.com से डेटा मैंने डिराइव किया है। आप देख सकते हो गोल्ड शाइन ब्राइट एज अ डॉलर सेइंग यील्ड क्रम्बल ऑन फेड वोज। तो आपको पता है कल गोल्ड ने अपना 3400 का मार्क कंप्लीट कर लिया है। गोल्ड राइज ओवर 1% एज अ यूएस डॉलर इंडेक्स ड्रॉप बिलो 98 मार्क। सो यूएस डॉलर ड्रॉप होने की वजह से गोल्ड ने राइज दिखाया है। रिस्क एपिटाइट लिफ्ट गोल्ड एज अ यूएस डॉलर एज अ ट्रेजरी यील्ड ट्रम्बल ऑन ट्रेड अनसर्टेनिटी। तो ट्रेड की अनसर्टेनिटी के चलते रिस्क एपिटाइट बढ़ने की वजह से गोल्ड को एक सेफ हेवन डिमांड माना जा रहा है। यूरोपियन यूनियन प्रिपेयर्ड रिटेलिएशन प्लान ऑन अगस्त 1 टैरिफ डेडलाइन अप्रोच। सो यूरोपियन यूनियन के लिए जो 30% टैरिफ की बात की थी उसकी डेडलाइन 1 अगस्त नजदीक आती हुई दिख रही है। WHA रिपोर्ट ट्रम्प एडवाइज नॉट टू फायर पोवेल एडिंग प्रेशर ऑन फेड क्रेडिबिलिटी। सो आप देख सकते हो ट्रम्प जी पोवेल जी को फायर करना, जो सेंट्रल बैंक के हेड है फेड पोवेल, उनको फायर करने की बात यहाँ पे की जा रही है। सो इसके लिए जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है आप देख सकते हो। इसके साथ ही साथ फेड रेट करेंगे या नहीं करेंगे या स्टेबल रहेंगे, ये आज शाम को उनकी 6 o'clock को स्पीच होगी, उसी के बाद हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए मैंने कहा था कि आज के लिए तो इवनिंग हमारी अच्छी खासी रॉकिंग हो सकती है, एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिल सकती है। और आपको पता है गोल्ड 3400 के आसपास ही होवर अराउंड घूम रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ ये एक और न्यूज है, गोल्ड ओवर नियर 5 वीक्स हाई। तो गोल्ड आपके 5 वीक्स हाई पे है। गोल्ड प्राइस एज डाउन अराउंड 3380 ऑन ट्यूसडे बट रिमेन क्लोज ऑफ 5 वीक हाई reached in the previous session amid linger uncertainty ahead of President Donald Trump's August 1st tariff deadline। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी टैरिफ डेडलाइन की बात हुई है। अटेंशन इज नाउ ऑन यूरोपियन यूनियन एंड यूएस ट्रेड नेगोशिएशन दिस वीक एज दे सीक टू क्लिंच अ ट्रेड डील बिफोर the deadline when Trump had threatened to hit most the bloc export with 30% tariff। So यहाँ पे यूरोपियन यूनियन पे, यूरोपियन कंट्रीज पे 30% टैरिफ की बात यहाँ दिखाई पड़ रही है। Meanwhile, the bloc of preparing border set of possible countermeasures against the US in scenario when there is no agreement। On the monetary policy front of the European Central Bank is expected to hold interest rate steady at 2% later this week after the series of cut, while US Federal Reserve policy decision is scheduled for the next week। साथ ही साथ investors now await comment from the Fed chair Jerome Powell as Governor Michelle Bowman later in the day seeking clear guidance of a central bank policy stance। So central bank के policy का stance भी आपको ओवरऑल ये रिपोर्ट्स भी न्यूज के अंदर पढ़ने के लिए ठीक से मिल जाएगी। आप रीड करके आपका अंदाजा बांध सकते हो। तो फिलहाल के लिए इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन के अंदर वोलेटिलिटी 6 o'clock देखने मिलेगी, उस हिसाब से आपका ट्रेड आपको प्लान करना होगा। तो ये हो गया ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ था 3348 के आसपास और मैंने आपको सेफ जोन दिया था 3350 से लेके अराउंड 3370। और आपको इतने दिन से पता है हमारा एक टेम्पररी रेजिस्टेंस चल रहा था
3365 पे उसे इस बार मार्केट ने किस अच्छे तरह से ब्रेक करके एक अच्छा जोन अपना लेवल 3400 का स्ट्रॉन्ग मार्क अचीव कर लिया था कल के ही दिन में। और आज की बात करें तो मार्केट फिलहाल मुझे डाउन साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 3400 पे रिजेक्टेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट इसके लिए आज आपका ट्रेड प्लान किस तरह से होना चाहिए और कौन से लेवल आज अफेक्ट कर सकते हैं उसकी बातें कर लेते हैं। अभी जिन लेवल्स की जरूरत नहीं है उसे मैं रिमूव कर देता हूं। बिगर टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ आ गया हूँ। आप देख सकते हो जिस तरह से हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मिला था, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखाई और इसके बाद यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेके एग्जैक्टली अपना टारगेट 3400 इजीली हिट कर दिया है। और इसके साथ ही साथ आज मार्केट में किस तरह से ट्रेड प्लान होगा उसकी बातें कर लेते हैं। आज मार्केट ऑलमोस्ट 3999 के आसपास, यानी 3430 के आसपास, 3499.300 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है। और आज के लिए जो स्पेशल जोन क्रिएट हुआ है वो है सराउंडेड बाय द हायर इवेंट। ये रहा हाई और अभी के लिए फिलहाल ये है लो। तो ये हो गया है एक स्पेशल जोन। यहाँ से मार्केट एक अपसाइड या डाउन साइड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है। ओपन की बात करूं तो 399.300 यानी लगभग आप कंसीडर कर सकते हो 3400 पे मार्केट ओपन हुआ है। और आज मार्केट ने रिजेक्शन लिया है अपने हाई लेवल 3400 के आसपास से ही। और अभी फिलहाल मार्केट 3383.655 का लो क्रिएट किया है मार्केट ने, और यहीं से मार्केट दोबारा 3384.580 के आसपास मार्केट ने लो क्रिएट किया है और यहां से एक मार्केट बाउंस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर मार्केट को इसे स्टेबल कर जाना है तो यहीं से मार्केट दोबारा 3400 पे लौट जाएगा, या मार्केट को यहाँ पे अनस्टेबिलिटी लग रही है तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। अराउंड कल का जो हाई एक लेवल्स मिला था तो आप कंसिडर कर सकते हो अराउंड 70 से लेके 80 के बीच में मार्केट सपोर्ट लेके दोबारा 3400 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। और आज का स्पेशल जोन है 3384.580 से लेके 3393.910। आप कंसिडर कर सकते हो 3394। ये हो गया 5 मिनट टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि हम थोड़ी अच्छे से एनालाइज कर पाए। और आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया है और 3393 से 84 तक मार्केट गया है। अगर मैं यहाँ एक्सपेक्ट करूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली 3390 के आसपास मार्केट रिजेक्शन दिखा सकता है और यहाँ से मार्केट दोबारा बाउंस करके इसे ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करेगा 60 to 70 के रेंज में, और वहां से दोबारा मार्केट बाइंग साइड यानी 3500 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। बिकॉज मार्केट ने कल ही अपना हाईएस्ट लेवल 3500 को ब्रेक 3400 को टच कर लिया है। अभी देखने की कोशिश करेंगे कि दिस इज द लेवल 3388 जो कि एक सपोर्ट बनने की कोशिश करेगा या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर सकता है। आज के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपका है 3388, 3393 और 3384 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आइदर रेजिस्टेंस लेवल बन सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।